नमस्कार, पद्मेश न्यूज के आज के अंक के साथ मैं कृष्णा संडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य सुविधाओं को तरस रहा है स्वास्थ्य राज्य मंत्री के प्रभार वाला जिला। 1 वर्ष से नहीं हुई है रोगी कल्याण समिति की बैठक। ट्रामा सेंटर को बना दिया गया है प्रसूति वार्ड। मधुमक्खियों के हमले से 3 दर्जन बाराती घायल, कंजई घाटी की घटना। पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का हुआ लोकार्पण। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुराचार करने वाले को आजीवन कारावास की सजा। रिटायर्ड पुलिस उप निरीक्षक के सुने मकान में चोरी। और उत्कृष्ट विद्यालय में शीघ्र शुरू होगी अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं, कृषि मंत्री ने दिया आश्वासन। अब समाचार विस्तार से। शासन द्वारा सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बालाघाट जिले में सबसे अधिक आलोचना का शिकार स्वास्थ्य विभाग ही हो रहा है। अन्य विभागों में विभागीय अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही से भुगतभोगी को थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से लोगों की जान पर बनाती है। यदि बात जिला अस्पताल की जाए तो यहाँ कई मशीनें खराब पड़ी है, डॉक्टरों की कमी है, इसके साथ कई समस्याएं भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री है। उनके होते हुए यहाँ सुविधाएं नहीं मिलना कई प्रश्नों को जन्म देता है। यहाँ जिला अस्पताल में महिला चिकित्सक सहित कई चिकित्सकों के पद खाली है। यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से ट्रामा सेंटर बनाया गया था, लेकिन वहाँ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बजाय ट्रामा सेंटर को प्रसूति वार्ड बना दिया गया है। वहीं डायलिसिस सेंटर में 2 में से 1 मशीन खराब पड़ी है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। डायलिसिस सेंटर के प्रभारी डॉक्टर तिड़गाम ने यहाँ की समस्या के बारे में बताया। सर, ये देखा गया है कि डायलिसिस की मशीन सर अपने यहाँ 1 है और काफ़ी पेशेंट है सर इसकी, क्या परेशानी जा रही है सर इसमें? अभी तो डायलिसिस मशीन अपनी अंदो थी जिसमें 1 खराब हो गई है, तो इसको भी 8-10 दिन से बंद है, तो एक ही मशीन पे 2 पेशेंट ले पा रहे हैं। और अपने यहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा है। अभी वर्तमान में 14 मरीज का चल रहा था, अभी सिर्फ 2 मरीज ले पा रहे हैं। और 3 मशीन की डिमांड की है, पिछले 1 वर्ष से डिमांड भेजते जा रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। सर, क्या वजह से मतलब मांग पूरी नहीं हो पा रही है? शासन स्तर से भेजना है उनको, शासन स्तर पर तो हमने लिख के भेज दिया है। कलेक्टर साहब की तरफ से भी लेटर गया है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे 1 साल से देखा गया कि बैठ के नहीं हो पा रही है, प्रभारी मंत्री जी नहीं हो पा रहे, शायद उनकी अनुमोदन से ही ये प्रस्ताव लिया जा सकता है? उनके अनुमोदन से तो नहीं है। पहले 14 पेशेंट का तो अपने यहाँ चल रहा था, जिसमें 1 मशीन खराब होने से सिर्फ 2 ही मरीज ले रहे, प्रतिदिन 4 लेते थे। अपने पास रजिस्टर टोटल 18 मरीज और हैं। सर, मानते सर जिला अस्पताल में उपयंत्रों की कमी है? अभी ऐसा यंत्र तो ऐसा जिससे भी बढ़ाते जाओगे बढ़ते चले जाते हैं, उसके लिए डॉक्टर्स भी चाहिए। मतलब कमी है, डॉक्टरों की मेन कमी, इसको भी पूरा करना चाहिए। डॉक्टरों की कमी कारण कमी बनी रहेगी। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की बैठक 1 वर्ष से अधिक समय से नहीं हुई है। शायद जिले के प्रभारी मंत्री को पार्टी के काम के बाद इतना समय ही नहीं मिल रहा है कि वे यहां आकर रोगी कल्याण समिति की बैठक ले। आपको बताएं, जिले के प्रभारी मंत्री 1 माह पूर्व 3 दिवसीय प्रवास पर जिले में आए थे, लेकिन ना तो उन्होंने जिला योजना समिति की बैठक ली और ना ही रोगी कल्याण समिति की बैठक ली। रोगी कल्याण समिति की बैठक नहीं होने से कई प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष मार्च माह में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई थी। डॉक्टर पांडे के अनुसार जिला अस्पताल की कई सुविधाओं को हाईटेक करना जरूरी है। सर, अपने यहाँ जिले में रोगी कल्याण समिति और साधारण सम्मेलन जो वो अभी तक नहीं हो पाया सर। हाँ, क्या वजह है सर कि नहीं, पिछले मार्च में हुई थी और इस बार मई में प्रस्तावित थी। माननीय प्रभारी मंत्री जी का आगमन भी हुआ था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाई है। और आगामी माह में जब भी माननीय का कार्यक्रम बनेगा, ये आयोजित कर दी जाएगी। सर, क्या परेशानी जा रही सर अभी, जैसे बैठकें नहीं, इससे क्या है कि कोई बड़े काम करवाने रहते हैं, बाकी तो हमारे रूटीन का रेगुलर काम हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसके माध्यम से होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, कुछ और हमको अगर इसमें जैसे कि पूरा अभी ओपीडी को कंप्यूटरीकृत कराना है,
अथवा और कहीं निर्माण कार्य कराना है, कहीं और कुछ करना है, तो वो उसके लिए जनरल बॉडी की परमिशन की जरूरत आवश्यकता होती है। सर देखा गया कि अपने बालाघाट जिला अस्पताल जो है उसे हाईटेक करने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही है, लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। हाँ, वो हो रहा है धीरे धीरे। अब पहले तो सबसे पहले तो ये है कि OPD जो है हमारी, इसको कंप्यूटरीकृत करेंगे। इसके बाद में अन्य क्षेत्रों में भी इस पर ध्यान दिया जाएगा। इस तरह जिले के प्रभारी मंत्री, जो प्रदेश शासन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी है, यदि अपने प्रभार वाले बालाघाट जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दे तो जिले वासियों को कई सुविधाएं मिल सकती है। लालबरा के कंजई घाटी में स्थित मजार में 23 जून को शाम लगभग 4 बजे मधुमक्खियों के हमले से 3 दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को छिंदवाड़ा से लगभग 100 बाराती शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक यात्री बस व 3 कार के माध्यम से बालाघाट आ रहे थे, जो शाम 4 बजे कंजई घाटी स्थित मजार में आकर रुके थे। इस दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने बारातियों पर हमला कर दिया, जिससे चीख पुकार और भगदड़ मच गई। जिसके बाद घायल बारातियों ने पहले प्राइवेट चिकित्सकों से इलाज करवाया, जिसके पश्चात घायलों को उपचार के लिए लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां खंड चिकित्सा अधिकारी TC मेश्राम द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में एहपाज खान, शाहिदा बेगम, सफीफा, उजमा, रहीशा, शब्बू खान, शहरवानी, शारिका, इरफान, अख्तरी, फैजीदा, कुदरत खान, शाहजहाँ खान, फिरोजा खान, शहजाद खान, रुबीना खान सहित अन्य शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 जून को इंदौर में मध्य प्रदेश शहरी विकास महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने नगरीय विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण LED के माध्यम से नगरपालिका प्रांगण में किया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और नगरपालिका उपाध्यक्ष वीना कनौजिया प्रमुख रूप से उपस्थित रही। बहुत कम हो जाता था, ये सब चीज खत्म हो जाएगी ना। आप अपने मकान का टूट की महापौर इंदौर की माननीय गौर मौजूद हैं। मंत्री शहरी स्वच्छ सर्वे 2018 में विजेता प्रथम 3 शहर इंदौर, भोपाल और चंडीगढ़। गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ। वे तो सत्ता में आ गए, हमारी गरीबी नहीं हटी। बार बार मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था आप सत्ता में परिवर्तन करिए, हम व्यवस्था में सुधार करेंगे। और एक बात कहा था सबका साथ सबका विकास। ये मंत्र नारा नहीं, मंत्र मंत्र संकल्प। सबका साथ सबका विकास एक मूल मंत्र है। और एक बात और कहा था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाइए, आपके अच्छे दिन आएंगे। जब मोदी जी ने इस विषय पे देश में चर्चा की और चर्चा के बाद मई महीने में चुनाव के परिणाम आए, सरकार बनी। आज के 4 साल पहले जब सरकार बनी तो हमारे साथी कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, सपा के लोग, हमारे विचारधारा से विपरीत विचारधारा के लोग हम पे व्यंग कसते थे, व्यंग कहते थे अच्छे दिन आ गए क्या। हमने कहा इंतजार करो, तुम्हारे बुरे दिन आएंगे, जनता के अच्छे दिन आएंगे। भाइयों बहनों, मैं आज बड़े जवाबदारी के साथ कह सकता हूं, केंद्र राज्य शासन से केंद्र शासन तक हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उठाना पड़ेगा। अभी तो ये थोड़ा है, आगे देखना ऐसी योजना आएगी कि आपको भी लगेगा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को चुन के कोई गलत नहीं किया। आप देख रहे होंगे अभी कश्मीर का मुद्दा कितना उठ रहा है। हमारे आज माननीय जो एक कार्ड होता था पीला गरीबी रेखा का कार्ड, नीले के नीचे जो होता है, उसके लिए भी उनको सरपंच और सचिव के 100 चक्कर काटना पड़ता था। उसमें भी सरपंच और सचिव की
जिस पर कृपा होती थी उससे वो मकान इंदिरा आवास के नाम पे दिए जाते थे और इतनी राशि दी जाती थी कि शायद उसमें छत ढलने लायक कोई व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा ही नहीं, इसे करके दिखाया कि अगर किसी गरीब का अगर कोई सबसे बड़ा सपना होता है तो उसका अपना घर हो और वो भी छत वाला हो जो कहीं से टपके ना। आज उस सपने को अगर किसी ने पूरा किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं चाहूंगा आप सभी लोग ताली बजाकर उनका अभिवादन करें, उनका धन्यवाद। इससे पहले कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने नगर के अनेक वार्डों में पहुंचकर बीएलसी घटक के तहत लाभार्थियों को विधिवत मकान में गृह प्रवेश करवाया। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। बहुत बंद है। आज से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास जो बने हैं उनको हितग्राहियों को सौंपने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पे पूरा राज्य स्तरीय कार्यक्रम इंदौर में है और सीधे उसका प्रसारण होगा। आज बालाघाट में प्रतीकात्मक रूप से हमारे कुछ हितग्राहियों के घरों में जाकर हम प्रधानमंत्री आवास का अधिकार उन्हें देने जा रहे हैं। ये मनोज बावन उइके जी हैं जो हमारे ढीमर समाज के हैं। इन्हें प्रधानमंत्री आवास के तहत 2.5 लाख रुपए मिला है। वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं जिन्होंने इस योजना के तहत अपने मकान का निर्माण किया है। वार्ड नंबर 1 से हमने आज उनके घरों में जाके उनको बधाई देने का, शुभकामनाएं देने का और उनको सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास की जो सौगात दी है उसकी जानकारी देने के लिए हम पहुँचे और इसके बाद अन्य वार्डों में भी हमारा आज कुछ लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। इसी तरह वाराणसी में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का ई लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सांसद बोध सिंह भगत और नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। नगरपालिका परिषद वाराणसी द्वारा 826 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें वाराणसी नगरपालिका क्षेत्र में मात्र 8 से 10 ही भवन जो है पूर्ण हो पाए हैं। बाकी का कार्य प्रगतिरत है। कईयों के भवन निर्माण कार्य सेकेंड सोमवार या मंगलवार को आपके खाते में सेकेंड किस्त भी आ जाएगी। हम आपसे इस बात का निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों ने, हमारे सभी सम्मानित पार्षदगणों ने और खासकर हमारी नगरपालिका की सभी यूनियन जो हमारे अध्यक्ष जी ने काफ़ी मेहनत कर 826 हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाया है। आप सब अपने भवन का निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त करा करके अतिशीघ्र भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करें, जिससे कि ये वाराणसी नगर में नगर पंचायत को, नगर पालिका को 822 मकान प्रधानमंत्री आवास को उपलब्ध हुए हैं और उसी संबंध में हितग्राहियों को सब योजना की जानकारी देना, उनके क्रियान्वयन के संबंध में
हमारे प्रधानमंत्री जी इंदौर से उसका प्रसारण कर रहे हैं और सीधे हितग्राहियों से बात कर रहे हैं। वहाँ से उसी संबंध में ये कार्यक्रम रखा गया था और जिसमें सभी अतिथि लोग उपस्थित हुए, सभी हितग्राही उपस्थित हुए थे। सबको दिशा निर्देश दिया गया। पहला चेक भी जारी कर दिया गया पहली किस्त का और दूसरा सब इसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। दूसरा दिशा निर्देश ये भी चर्चा चल रही है कि अभी दूसरी किस्त अभी आई हुई है और अभी तो मकान पूरे नहीं हुए, गृह प्रवेश करने नहीं, अब समय सीमा है उसके अंतर्गत पहली किस्त में जितना मकान बन गया है सेकंड किस्त जारी हो जाएगी। और अभी पक्के मकान है, सीमेंट के मकान है, ईंटे के मकान है, इसमें थोड़ा सा बारिश का भी ज़्यादा वो नहीं आता, ज़्यादा मजबूत पानी वानी इसी समय उपलब्ध होता है। हाँ, वो भी देखने में आ रहा है कि मकान बनाने के लिए रेत की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन शासन के द्वारा रेत जो आपूर्ति कर रहे हैं जो ट्रैक्टर चालक उन पर कार्रवाई हो रही है, जिसके कारण जो निर्माण कार्य नहीं उसकी व्यवस्था है, रॉयल्टी लेकर के उनको रेत दी जा रही है और जो मकान बनाने के लिए उसकी व्यवस्था की जा रही है और जहाँ जहाँ पंचायत को भी रॉयल्टी है। आज प्रदेश स्तरीय आवास बोलते ना प्रवेश गृह प्रवेश का कार्यक्रम था प्रदेश स्तरीय, उसी के तहत वाराणसी में कार्यक्रम रखा गया था। पूरे 822 मकान से मर रहे हैं हितग्राही उनको हमने वादा बुलाया गया था। यहाँ तो काम चल रहा है, अभी बना नहीं है, बच्चों की वजह से प्रोग्राम से बुलाया गया था। हमारे यहाँ एक किस्त 1 लाख से दी चुकी है, उन्होंने 1 लाख रुपये खर्च करके 6 तक ला चुके हैं। तो सबकी इच्छा थी भैया बारिश आ रही है सेकंड किस्त आ जाए, हमारे प्रयास से सेकंड किस्त आ चुकी है। 1-2 दिन बाद सरकार शासकीय कार्यपूर्ति करने के बाद देखा जाएगा कि जिन्होंने खर्च किया 1 लाख रुपये मकान में उन्हें सेकंड किस्त दी जाएगी और बहुत जल्दी इनके पूरा मकान बन जाएगा तो अंतिम किस्त 50,000 दी जाएगी। बहुत जल्दी हमारे शहर में 800 मकान बन जाएंगे। सेकंड किस्त बन रही है 1000 नाम की, उनके भी DPR तैयार हो रहा है। उसके बाद 800 मकान के बाद 1000 मकान और बनेंगे। हमारा प्रयास है परिषद का, हमारे पूरे पार्षदों का, कर्मचारियों का, शहर में कोई भी मकान न छूटे, कोई भी गरीब बिना मकान का ना रहे। उसके लिए नगर पालिका परिषद घर संगठित है, हमारे पार्षद घर घूम के कब्जे घूम के चाह रहे हैं, कोई दिक्कत न जाए। अभी बात रेत की थी, रेत भी मैंने SDM से बात की है, SP से बात की है कि नगरवासी के गरीबों के मकान में जो रेत आ रही है उसको रोका न जाए। जब नगर पालिका परिषद फ्री में पूरे घाट। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारती की अदालत ने दुराचार के एक आरोपी राजेंद्र लिलारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खैलनाजी क्षेत्र के इस 25 वर्षीय राजेंद्र लिलारे ने अनुसूचित जाति की एक नाबालिग बालिका का उस समय अपहरण कर लिया था जब वह स्कूल जा रही थी। अपहरण के बाद इस आरोपी ने उस बालिका के साथ दुराचार किया। अदालत ने इस मामले में अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये आज माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के यहाँ से शासन में जो राजेंद्र कुमार, ये खैलनाजी घोड़बंदी का रहने वाला है और इस पर खैलनाजी पुलिस थाना द्वारा धारा 376, 366, 376, 325 ST/SC एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया था, जो माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में विचाराधीन था। अभियोजन इस प्रकरण को साबित करने में सफल रहा और आज उसे आजीवन कारावास की सज़ा विशेष न्यायालय द्वारा दी गई है और इसमें आजीवन कारावास की सज़ा माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की। नगर के वार्ड नंबर 13 में निवासरत एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 13 में रहने वाले सेवानिवृत्त उप निरीक्षक योगेंद्र मिश्रा परिवार के साथ सिवनी मालवा में एक कार्यक्रम में गए थे। इसी दौरान चोरों ने मकान में सूनेपन का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। शनिवार को जब काम वाली मीनाबाई पौधे को पानी देने पहुंची तो चोरी की घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। ये अपने पुलिस का ही है और पुलिस वाले रहते हैं आसपास। वो उसको पूरी जानकारी नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ ये मतलब कहाँ गए हैं, ये कितने दिन से? ये सर ये परसों के दिन गए हैं सवेरे। इनके घर में कोई गमी हो गई है तो उसमें अभी बात ये है ना सर। क्या नाम है आपका अम्मा जी? मीना भाई। कहाँ रहते हैं आप? यही रहती हूँ गोंडी मोहल्ला। गोंडी मोहल्ला में। अच्छा ये बताइए कैसे आना हुआ था यहाँ पे? मैं काम करती हूँ, बर्तन मलती हूँ, पोछा लगाती हूँ। यहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा?
मैंने सिर्फ अभी आई, मैं सवेरे नहीं आई थी, अभी आई तो मैंने देखी तो ताला मेरे को खुला दिखा, तो मैंने ये दीदी जी को सबको बताई। मैंने बोली दीदी ताला वाला सब दिख रहा खुला, क्या बात है? तो बोले हमने भी ध्यान नहीं दिए रे, बोले उनने, और फिर वो भी चले गए। फिर किसका मकान है ये वाला? ये मिश्रा भैया का। मिश्रा भैया। तो पुलिस को इत्तला कर दी थी आपने? अभी तो मेरे को मालूम ही नहीं, तो अभी तो मालूम हुआ। कब तो से ये बाहर गए हुए हैं? ये परसों के दिन तो गए हैं जी। जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। यह आश्वासन कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा छात्र छात्राओं को दिया गया। आपको बताएं, अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू करने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। ये छात्र छात्राएं शनिवार को कृषि मंत्री श्री बिसेन से मिले। इस पर श्री बिसेन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। मैंने अखबार में आज पढ़ा कि जो इंग्लिश मीडियम से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हुए थे बच्चे, उनके लिए 9वीं में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके लिए हमने व्यवस्था कर दी है। जिन स्थानों पर 30 बच्चे उपलब्ध होंगे वहाँ पर अंग्रेजी का सेक्शन कक्षा 9वीं में प्रारंभ किया जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव सरकार के पास तैयार हो चुका है और मैंने बालाघाट उत्कर्ष के प्राचार्य लटाले जी को कल दूरभाष पे जानकारी भी दे दिया कि आप अपना बच्चों को एडमिशन की कार्रवाई चालू करें। अविलंब उनके आदेश हमारे उन स्थानों पर पहुंच जाएंगे जहां जहां पर कक्षा 9वीं इंग्लिश माध्यम के लोग पढ़ना चाहते हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सुधांशु वर्मा ने 20 जून को शासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम मछुरदा, अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम शाला मछुरदा, कन्या आश्रमशाला गठिया एवं बालक आश्रम देवरबेली का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान सहायक संचालक विनय राहंगडाले भी मौजूद थे। सहायक आयुक्त श्री वर्मा के निरीक्षण के दौरान इस आश्रम में शालाओं के अधीक्षक एवं कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर श्रीमती निर्मला मरकाम, श्रीमती शशिकला जंघाड़े, श्रीमती शत्रु सिंह मरकाम एवं KL कालबेले को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इस प्रकार मंडल संयोजक द्वारा 20 जून को सीनियर कन्या छात्रावास खैलांजी का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि वहां की अधीक्षिका श्रीमती मंदा बिसेन बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रावास से अनुपस्थित थी और छात्रावास का परिसर भी बंद पाया गया। इस पर सहायक आयुक्त श्री वर्मा ने अधीक्षिका श्रीमती मंदा बिसेन का 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। बालाघाट शहर में शनिवार को लगभग 1 पखवाड़े के बाद बारिश हुई। नगर में पिछले कई दिनों से बारिश का इंतजार था। शनिवार की शाम तेज हवा चलने के बाद बारिश हुई। पहले तेज फिर मध्यम बारिश काफ़ी देर तक होती रही। इससे नगर का मौसम सुहाना हो गया। आपको बताएं कि नगर में 11 जून के बाद तेज बारिश नहीं हुई थी। इस बारिश के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
मोइन नगरी भरवेली के वार्ड नंबर 4 और 5 में नाले की सफाई नहीं होने से वार्ड वासियों में आक्रोश है। इसी के चलते शनिवार को वार्डवासी ग्राम पंचायत पहुंचे और यहां उन्होंने सरपंच और सचिव को समस्या से अवगत कराया। इस मामले में पंचायत सचिव किशोर दिनेवार ने बताया कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। सभी लोग थोड़ी देर शांत रहें, कम से कम और आगे जहाँ भी मिलोगे तो हम सलाम ठोकेंगे कि ये हमारे यहाँ के सचिव थे, और नहीं तो फिर जैसे अदर लोग हैं वैसे। और आप अकेले भी नहीं, पूरे लोग सहयोग देने तैयार, जैसे भी सहयोग मांगेंगे। करीब 20 वर्षों से ये नाला है हमारे घर के सामने। वार्ड नंबर 4 में आते हैं। 20 वर्षों से उस नाले की सफाई नहीं हुई भी है तो ऐसी थोड़ी बहुत कचरा हटा दिए हैं, बस वो पानी जाने लायक रास्ता बना दिए हैं। इस तरह का काम हुआ है। क्या समस्या जा रही है? अभी तो वहाँ पे पूरा नाला चौक होके बैठा है, पूरी इतनी गंदगी, इतना कीचड़ बता ही नहीं सकते। और आए दिन कीड़ा सांप निकलते ही रहते हैं। तो गंदगी से तो बीमारी तो है ही है, और आने जाने में बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है। का सिंदुलकर वार्ड से ही बिलोंग करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर 4 से बताइए क्या समस्या। और सबसे भारी समस्या है वहाँ का पुलिया, मेन है पुलिया, जिससे कि आजू बाजू से रोड बन गई है, लेकिन उसी पुलिया को छोड़ दिया गया है। उतनी जगह से न पुलिया बना है और न रोड बनी है। और आए दिन से इतने जानवर, कीड़े मकोड़े, ये वो दुनिया भर के सुअरों ने इतना तसनस करके रखा है कि हमको बहुत ज़्यादा परेशानी है वहाँ की। और हम सरपंच साहब से वही निवेदन करते हैं कि हमारे लिए वो पुलिया जल्द से जल्द बनवा दिया जाए। शिकायत सुनी गई कि नहीं गई? हाँ, बोल के छोड़ देते हैं। जब से रोड बन रही है तब से सरपंच साहब को हम फेस टू फेस दिखाए जा रहे हैं। यहाँ तक सचिव साहब को दिखाए, वार्ड पंच दोनों 4 और 5 के साहू जी है, हमारे ये दीदी इशरत दीदी है वार्ड पंच, इनको दिखाए हैं। वार्ड नंबर 5 और 4 का नाला है वो, मेरे वार्ड वासियों ने हमेशा इसकी शिकायत करे हैं कि ये नाला जल्दी से बनवाओ, और हमने भी सरपंच साहब के सामने ये रखे हैं कई बार। अभी भी सरपंच साहब को बुलाया गया था, दिखाया गया, उन्होंने 2 दिन का टाइम दिए थे कि 2 दिन में आने काम हो जाएगा, पर अभी आए हम लोग तो कोई पता नहीं है उनका। सर तो उम्मीद है कि नहीं इस पंचायत सचिव साहब ने तो सांत्वना दिए हैं कि हो जाएगा करके, शायद हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर हम आगे जाएंगे। किशोर दिनेवार, ग्राम पंचायत भरवेली के सचिव। सर, वार्ड नंबर 4-5 के ग्रामीण जन आए थे, लोग आए थे। जी, आज ग्राम पंचायत भरवेली में वार्ड नंबर 4 और 5 के जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ ग्रामीण भी पंचायत में पहुँचे। उन्होंने अपनी जो वांछित समस्या है, उनको पुलिया का निर्माण करवाना है वार्ड नंबर 4 में, जो मुख्य सड़क से लगकर लगा हुआ है। वहाँ पे स्थिति कुछ दयनीय है। उनका गाँव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से वहाँ पर सफाई नहीं हुई है। तो सम्मानित सरपंच जी से हमने चर्चा की। सरपंच जी का कहना है कि उसमें जल्दी वो पुल का निर्माण करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए इंजीनियर के द्वारा प्राक्कलन और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके जल्दी इस समस्या का समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर कर दिया जाएगा। अभी वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाएगी? वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में माननीय पंच जी के द्वारा चर्चा करके यह बात सामने आई है कि पंच जी अपने वार्ड में लेबर लगाकर उसमें नालियों की सफाई करवा देंगे, और संभवतः यह समस्या कल से ही मतलब इसका आंशिक निराकरण होना प्रारंभ हो जाएगा। वारासिवनी के सामुदायिक भवन में शनिवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। पार्टी के जिला सचिव YR बिसेन और तीरथ गजभिये की उपस्थिति में आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। वहीं चुनाव के लिए जिला कोषाध्यक्ष संतोष मंडलवार को प्रत्याशी चयनित किया गया। ये तो कहता था ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, हर खाते में 15-15 लाख आने वाले हैं। 15 लाख आए क्या? अच्छे दिन थी, अब लिंक कराने में लाइन लगी है, बैंकों में लिंक हो रहा। अरे हम कहते हैं जनसंख्या बढ़ने से गरीबी नहीं बढ़ी है, ये उद्योगपति और पूंजीपति सरमाएदार की संपत्ति बढ़ने से गरीबी बढ़ी है। समझ रहे हो? ये कहते हैं गरीबी बढ़ने से, यानी जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ी है। मजदूरी तय की जाती है,
वो कांग्रेस शासन ने भी नहीं दिया और भाजपा सरकार भी नहीं दी। कामरेड साथियों, ये दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां आम जनता को लूटने का काम किया है। अब दोनों ने अपना घर भरा है और पूंजीपतियों का घर भरा है। आप आम जनता को देख लो, आज भी वो गरीबी रेखा में है। भाजपा के पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर 23 जून को वृक्षारोपण किया गया। जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय के पास यह वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर पार्टी के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। नहीं लग रहा भैया, ठीक है, सबका दबा रहा है। बोलो भारत माता की जय। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। बोलो भारत माता की डॉक्टर श्यामा भारत माता की आरती, भारतीय जनता पार्टी। बोलो भारत माता की जय। ये कौन लगा? भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। आज ही के दिन कश्मीर में जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। कश्मीर में उस समय शेख अब्दुल्ला का राज था। मुख्यमंत्री की जगह उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान। उसका विधान भी अलग था कश्मीर का। अब परमिट लेकर के वहाँ अंदर जाना पड़ता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मैं परमिट नहीं लूँगा और मैं बिना परमिट के वहाँ प्रवेश करूँगा। और वो वहाँ गए, वहाँ की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो फिर परमिट किस बात की। और उसी के लिए उन्होंने, और शायद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही बलिदान है कि इसके बाद उनको वो प्रधानमंत्री शब्द को हटाना पड़ा। वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं, विधान अलग नहीं, और निशान तिरंगा झंडा पहले नहीं होता था वहाँ, वो तिरंगा झंडा को अपनाना पड़ा। इसलिए पूरा राष्ट्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कृतज्ञ है कि ऐसे राष्ट्र पुरुष ने, राष्ट्रभक्त ने देश के अंदर हमको इस हमारा जो नंदनवन कश्मीर है उसको बचाया। लेकिन कांग्रेस की कुरीतियों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से आज कश्मीर का एक हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन वो दिन दूर नहीं, आज भारत के सभी राष्ट्रभक्त लोगों का ये आह्वान है कि वो कश्मीर हमने फिर से अपने कब्जे में लेना है। ग्राम भटेरा में 3 लोगों ने एक युवक को लाठी से मारकर घायल कर दिया। घायल युवक रितेश मोहारे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मारपीट की यह घटना आपसी रंजिश के चलते हुई। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में दिलीप बम्बुरे, सुरेश बम्बुरे और प्रद्युमन के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आपका रितेश मोहारे। तो क्या कैसे घटना हुई है? सर मैंने समझ रात की यानी करीबन 11 बजे की बात है। मैं पढ़ाई करके बाहर पेशाब वाले निकला था सोने के लिए। तो सोने पेशाब करने जब बाहर निकला तो मैं जब बाहर निकला तो देखा कि वहाँ पे कोई बैठे थे हमारे घर में आंगन में। तो वहाँ अंधेरा था तो मैं देखा कौन है कि वहाँ गया तो मैंने देखा कि वो लोग दिलीप बम्बुरे, सुरेश बम्बुरे और प्रद्युम रंगी वहाँ पे बैठे हुए थे। जैसे मैंने उनको देखा पहचाना वैसे मैं भागने लग गया तो मेरे को इन लोगों ने डंडे से सब मारना शुरू कर दिया, डंडे से, चाकू से। उसने भी मेरी आवाज़ सुन के मेरे परिवार वाले ने, मम्मी, मेरे बड़े भाई
और अन्य लोग यानी पड़ोसी लोग भी आए, ये सब भाग गए थे। फिर उसके बाद 100 डायल पर कौन सी दुश्मनी है आपको? सर यानी करीबन आज से 15-16 साल पहले हमारे पिताजी की इन लोगों ने हत्या किए थे। उनमें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी न्यायालय द्वारा। उसके बाद बीच बीच में हम लोग बाहर चले गए थे पढ़ाई के लिए। करीबन अभी यानी 1 साल से हम यहाँ पे आए थे। तो उसके बाद यानी जब भी यानी रास्ते में मिले तो मारना पीटना, यानी इसके पहले भी 2 महीना पहले भी हमको मारे थे, तो उसमें 307 लगा था, जो कि वो फरारी थे भी। फिर अभी फरारी के रूप में जाके और घर में आके और मारपीट किए। तो पहले से दुश्मनी आ रही है? हाँ, पूरा पुरानी दुश्मनी है। हम तो करीबन अभी उनको 1 साल से जानते हैं। जो रात में जो घटना है उसकी रिपोर्ट हो गई? हाँ, रिपोर्ट हो गई सर। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। स्वास्थ्य सुविधाओं को तरस रहा है स्वास्थ्य राज्य मंत्री के प्रभार वाला जिला। 1 वर्ष से नहीं हुई है रोगी कल्याण समिति की बैठक। ट्रामा सेंटर को बना दिया गया है प्रसूति वार्ड। मधुमक्खियों के हमले से 3 दर्जन बाराती घायल, कंजई घाटी की घटना। पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का हुआ लोकार्पण। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुराचार करने वाले को आजीवन कारावास की सजा। रिटायर्ड पुलिस उप निरीक्षक के सुने मकान में चोरी। और उत्कृष्ट विद्यालय में शीघ्र शुरू होगी अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं, कृषि मंत्री ने दिया आश्वासन। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghatexpress.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।